नन्हाई ने अभी भी हार नहीं मानी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोच कुछ देर झिझका और आखिरकार उसे स्विमिंग पूल ले आया, लेकिन कोच को लगा कि नन्हाई बस वार्म अप कर रहा है। वह उसे सही से सिखाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन जब उसने नन्हाई की तैराकी की प्रतिभा देखी तो उसका मन तुरंत बदल गया। हालांकि नन्हाई के लिए हैरानी की बात यह थी कि कोच की ट्रेनिंग की तीव्रता उसकी कल्पना से भी परे थी। यहाँ तक कि बड़े लोग भी इसे सहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें नन्हाई को सुबह 2:30 बजे स्विमिंग पूल बुलाकर डेविल ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ती थी। ट्रेनिंग का समय कई घंटों तक चलता था। भले ही नन्हाई थककर सांस नहीं ले पा रहा था, कोच के चेहरे पर कोई दया नहीं दिखती थी, और जैसे ही नन्हाई से कोई गलती होती, कोच उसे पीटता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कितनी बार तुम बदमाश। और हर बार पिटाई के बाद वह नन्हाई को एक हॉट डॉग खिलाता। वह कहता कि यह सब तुम्हारे भले के लिए है। रात को जब वह घर आया तो उसके भाई ने गलती से उसकी पीठ पर पड़े नीले निशान देख लिए। फिर उसने जाकर माँ को बताया, लेकिन माँ का अगला कदम सबकी उम्मीद से बाहर था। लड़कों के सो जाने के बाद वह धीरे से कमरे में घुसी। उसने कपड़े उतारे और देखा कि उसकी पीठ पर हर तरफ घाव थे। वह जानती थी कि यह सब कोच की मार के कारण है, लेकिन उसने सोचा कि जब तक उसका बेटा पहला स्थान हासिल करता है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही उसे पीटा जाए। लेकिन माँ के इस रवैये ने कोच की मारपीट को और ज्यादा बढ़ा दिया। जब वह पूल पार करके आड़ा तैरा तो कोच ने उसकी पीठ पर पड़े निशान देखे। नन्हाई समझ गया कि उसने फिर गलती कर दी है। वह केवल पानी में छिप सकता था और बाहर नहीं आ रहा था। उसने नन्हाई को पूल के किनारे लेटने का आदेश दिया।